मोतियाबिंद हो या मुश्किलें, हर दर्द का इलाज होता है। अगर हौसला ना डगमगाए तो सपना साकार होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत यादव। आप देख रहे हैं यादव आई सॉल्यूशन, आपकी आंखों का जीवन साथी। आज हम बात करने वाले हैं मोतियाबिंद के बारे में, कैटरेक्ट के बारे में। तो मोतियाबिंद होता क्या है? मोतियाबिंद हमारी आंखों में जो प्राकृतिक जो लेंस लगा हुआ है, उस लेंस पे एक धब्बा हो जाता है, एक वाइटनेस आ जाती है, एक सफ़ेद टाइप का धब्बा दिखने लगता है। अगर आप किसी के आंखों में टार्च मारोगे, उसकी आंखों में अगर मोतियाबिंद है तो आपको वाइट कलर का लेंस पर रिफ्लेक्शन आएगा, उसी को बोलते हैं मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद होता है तो हमें दिखाई क्यों कम देता है? उसका रीज़न क्या है? होता क्या है कि हमारा जो लेंस होता है उस पर एक धब्बा आ जाता है। जब सामने से कोई रेस पड़ती है, कॉर्निया से होकर हमारे लेंस के थ्रू हमारे रेटिना पे जाती है रेस। तो जब लेंस पे धब्बा आ जाता है, जो रोशनी आती है वो हमारे रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे हमें धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो जब मोतियाबिंद होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो लक्षण पहला होता है कि रात में आपको कम दिखाई देना। रात में बाहर जाते हैं तो आपको कम दिखाई देता है। और दूसरा चीज़, आपको किसी चीज़ को कलर को देखना है तो कलर को आप पहचान नहीं कर पाते हैं, ये दूसरा लक्षण होता है। तीसरा होता है रात में चकाचौंध। अगर आपके सामने से कोई रेस पड़ती है तो आपको चकाचौंध जैसा फील होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा आता है कि आपके चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब आपको मोतियाबिंद शिकार हो चुकी है आपकी आंखें। अगर आपको ये समस्या हो रही है तो आप अपने नज़दीकी जाके आई हॉस्पिटल में अपनी आंखों की जांच कराइए, कहीं आपको मोतियाबिंद तो नहीं हो गया। अब मोतियाबिंद होता क्यों? देखो क्या होता है कि मोतियाबिंद होने का रीज़न क्या है। पहला रीज़न होता है कि शुगर पेशेंट है। अगर शुगर पेशेंट है तो उनको हो जाता है, या तो 50 साल से ज़्यादा एज हो जाती है। तो 50 साल के बाद में क्या होता है कि हमारे आँखों में जो लेंस होता है उसमें प्रोटीन धीरे धीरे टूटने लगता है। ठीक है, तब कैटरेक्ट होने का, मोतियाबिंद होने का चांस रहता है। या तो शुगर पेशेंट हो, या तो उसके आंखों में कभी चोट लगी हो, उसके सिर में चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तब हो सकता है। उसके बाद आता है स्टेरॉइड। आप कोई कंटिन्यू मेडिसिन डाला है, जैसे मॉक्सिडी है, आप हर मेडिकल स्टोर पे जाके आपको लगता है 15-20 रुपए की दवाइयाँ, आपकी आंखों में दर्द होता है, आपकी आंखों में खुजली होती है, आपके आंखों से पानी आता है, तो आप हर बार मॉक्सिडी कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, 2 साल 3 साल तक आप कंटिन्यू मॉक्सिडी यूज कर रहे हैं, तो वो स्टेरॉइड होती है, उसका साइड इफेक्ट होता है कि मोतियाबिंद होने का चांस रहता है। तो मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, मोतियाबिंद का क्या ट्रीटमेंट होता है कि मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट ये होता है कि ऑपरेशन होता है। इसको आप मेडिसिन से, खाने से, पीने से इसको रोका नहीं जा सकता है। इसका एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आई हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको शुगर चेक कराना पड़ेगा, बीपी चेक कराना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रोसेस होगा कि आपकी आँखों का एक्सियल लेंथ, आपकी आँखों का नाप होगी, मेजरमेंट होगा कि आपकी आँखों में लेंस कितने डायोप्टर का लगेगा, तब आपका ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करने में 10 से 5 मिनट का ऑपरेशन होता है, पेनलेस होता है, मतलब आँखों में कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि एनेस्थीसिया देकर 5 से 10 मिनट का आपका ऑपरेशन होगा बढ़िया अच्छे से। जो आपका ऑपरेशन होगा उसके बाद आपको एक लेंस डाला जाएगा, मतलब जो आपका लेंस आपका ख़राब हुआ, धब्बा हुआ है, उसमें आपके लेंस पे लेजर के थ्रू, कट के थ्रू, इंसिजन के थ्रू आपको उस लेंस को निकाला जाता है। फिर आपको एक लेंस डाला जाता है, जो आर्टिफिशियल लेंस होता है उसको डाला जाता है। और जो लेंस डाला जाता है उसमें भी 2-3 टाइप के होते हैं, जैसे मोनोफोकल आता है, मल्टीफोकल लेंस आता है। 2 टाइप के लेंस होते हैं। आप मोनोफोकल नॉर्मली जो होता है, ज़्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो मोनोफोकल लेंस आँखों में डलवा लेते हैं, जिससे उनको दूर का विजन बढ़िया हो जाता है। पास का 2.5 नंबर पहनना पड़ता है, दूर का सब कुछ बढ़िया दिखता है। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी फैमिली में किसी को मोतियाबिंद हुआ है, उनको कुछ डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट पे आप अपना नंबर डालिएगा और मुझसे आप बात कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लोगों के पास में शेयर कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ना भूलिएगा। थैंक यू।